वर्ष 2026-27 के बजट में एक बार फिर यह भरोसा दिलाया गया है कि विकास जारी है और इस बार कहा जा रहा है कि पूर्वी भारत की भी बारी आ गई है। खास तौर पर पश्चिमी बंगाल को लेकर कई ऐसी घोषणाएं हुई हैं जिनका असर कागज से निकलकर जमीन तक पहुंचा तो तस्वीर वाकई बदल सकती है। नमस्कार, मैं गीत स्वागत करती हूं आप सभी का द न्यूज़पेपर में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, वेस्ट बंगाल पर काफी सालों से टीएमसी राज कर रही है, यानी कि ममता बनर्जी का राज चल रहा है, जो बात अन्य पार्टियों को बहुत खटकती है। काफी पार्टियों का कहना है कि ये सरकार बहुत ही करप्ट है, यहाँ पर कोई लीडरशिप अच्छी नहीं है। इस सरकार में 14-15 साल से कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। वोटिंग के समय यहाँ पर वोटर्स की पहचान चुरा ली जाती है। यहाँ तक कि यह भी एलिगेशंस लगाए गए हैं कि यहाँ नौकरी भी घूसखोरी से दी जाती है। पर ये सारे एलिगेशंस तो हर पार्टी एक दूसरे पर लगाती है। पर फिलहाल इतना पता है कि 2026 में वेस्ट बंगाल के इलेक्शन होने वाले हैं, जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने वेस्ट बंगाल को लेकर बजट से जुड़ी कुछ अनाउंसमेंट्स की हैं। जैसे कि सबसे पहली बात इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक की। सरकार ने सार्वजनिक पूंजीगत खर्च बढ़ाकर 12.5 लाख करोड़ कर दिया है, यानी विकास का इंजन तेज है। अब बस पटरी पर भी उतनी ही रफ्तार दिखानी बाकी है। डानकुनी सूरत डेडिकेटेड फ्रेंड कॉरिडोर से बंगाल के उद्योगों को सीधा फायदा मिलने की बात कही गई है, क्योंकि माल अब जाम में नहीं सीधा मंजिल तक पहुंचेगा। कम से कम योजना तो यही कहती है। हुगली नदी पर अंतर्देशीय जलमार्गों का विस्तार भी किया जा रहा है, जिससे जल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा और शायद नावों को फिर से वही सम्मान मिल जाए जो कभी इतिहास में था। इसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड भी प्रस्तावित है, ताकि निजी निवेशकों को भरोसा दिलाया जा सके कि इस बार जोखिम सिर्फ नाम का होगा। अब चलते हैं उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ओर। पूर्वोदय ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में दुर्गापुर को अहम केंद्र बनाया जा रहा है, यानी एक बार फिर औद्योगिक बंगाल को रिलॉन्च करने की कोशिश। देश भर में 200 पुराने औद्योगिक क्लस्टर्स के पुनर्जन्म की बात कही गई है, जिसमें बंगाल के जूट इंजीनियरिंग और फाउंड्री उद्योग भी शामिल है, जो सालों से पुनर्जीवन का इंतजार कर रहे थे। 10,000 करोड़ का एमएसएमई ग्रोथ फंड भी आया है, ताकि छोटे उद्योग बड़े सपने देख सकें और बैंक थोड़ा कम सवाल पूछे। नेशनल फाइबर स्कीम में जूट को प्राथमिकता देकर ये संकेत देने की कोशिश की गई है कि जूट सिर्फ इतिहास नहीं, भविष्य भी हो सकता है। लेदर इंडस्ट्री को राहत देते हुए एक्सपोर्ट की समय सीमा बढ़ाई गई है, क्योंकि कारोबार में वक्त लगता है। ये बात अब आधिकारिक तौर पर मान ली गई है। रेलवे और अर्बन कनेक्टिविटी की बात करें तो वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से उत्तर बंगाल को देश की मुख्य धारा से तेजी से जोड़ने की योजना है। अब सफर लंबा नहीं, बस इंतजार थोड़ा और। सिटी इकोनॉमिक रीजन के तहत दुर्गापुर, आसनसोल, सिलीगुड़ी और खड़गपुर जैसे शहरों को नए मौके मिलेंगे, क्योंकि मेट्रो शहरों पर सारा बोझ डालना भी तो ठीक नहीं। नगर निकायों को म्युनिसिपल बॉन्ड्स के जरिए पैसे जुटाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, यानी अब शहर भी निवेशकों के आकर्षित करेंगे, सिर्फ टैक्स नहीं बढ़ाएंगे। पर्यटन और संस्कृति में भी बंगाल को खास तवज्जो दी गई है। पूर्वोदय पहल के तहत पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा, ताकि संभावनाओं वाला राज्य वाकई पर्यटन नक्शे पर चमके। नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड से बंगाल की विरासत को डिजिटल पहचान मिलेगी। अब इतिहास भी ऑनलाइन मिलेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी से उम्मीद है कि पर्यटन में सिर्फ घूमने वाले नहीं, रोजगार भी बढ़ाएं। शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट की ओर देखें तो हर जिले में लड़कियों के लिए छात्रावास बनाने की घोषणाएं हुई हैं, और अपने आप में ये कन्फेशन है कि शिक्षा सिर्फ नारे से नहीं चलती। पूर्वी भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन की स्थापना से बंगाल डिजाइन की दुनिया में भी पहचान बना सकता है। बस मिला हुआ मौका सही हाथों तक पहुंचे। औद्योगिक इलाकों के पास यूनिवर्सिटी टाउनशिप से पढ़ाई और नौकरी के बीच की दूरी कम करने की कोशिश की गई है। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अमृत सरोवर और जलाशय विकास से मत्स्य पालन
को बढ़ावा मिलेगा। तटीय इलाकों में फिशरी वैल्यू चेन और नारियल सर्वधन योजना से किसानों की आमदनी बढ़ाने का दावा है, क्योंकि समुद्र और खेती दोनों बंगाल की ताकत है। एफपीओज और ग्रामीण उद्यमिता पर जोर देकर रोजगार को गांव तक पहुंचाने की बात कही गई है। शहरी परिवहन और पर्यावरण के मोर्चे पर पूर्वोदय के तहत ई बसों की घोषणा की गई है, ताकि शहरों में धुआं कम और वादे ज्यादा न हो। 20,000 करोड़ की CCUS योजना से स्टील और पावर सेक्टर को भविष्य की तैयारी करने का संदेश दिया गया है। और अंत में राज्य की वित्तीय स्थिति। 16वीं वित्त आयोग ने राज्य को 41% टैक्स हिस्सा बरकरार रखा है, यानी केंद्र ने कहा है हिस्सा वही है, अब इस्तेमाल आप देख लीजिए। आपदा प्रबंधन और स्थानीय निकायों के लिए अनुदान भी दिए गए हैं, क्योंकि जमीन स्तर पर विकास बिना पैसों के नहीं होता। कुल मिलाकर बजट में पश्चिमी बंगाल के लिए वादों की कोई कमी नहीं है। अब सवाल सिर्फ इतना है, ये घोषणाएं फाइलों में रहेंगी या मैदान पर भी दिखाएंगी। इसी सवाल के साथ मैं गीत आपसे रवाना लेती हूँ। धन्यवाद।